कुछ देर बाद दारुल हुकूमत दिल्ली से मेरे साथ मौजूद रहे डॉक्टर प्रमोद पावा। लेकिन चीन की साजिश हुई नाकाम। और बता दें क्या चीन चाहता है, जंग खुला है बड़ा महाज। चीन ने किया है बड़ा दावा, चीन का शंगजगांव वादी पर नया दावा, भारत ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर कर दिया। आपको बता दें कि चीन ने फिर एक बार जम्मू कश्मीर के शंगजगांव वादी पर अपना दावा दोहराया है और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को जायज करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान माविंग ने कहा है कि शंगजगांव वादी चीन का इलाका है और चीन को अपने इलाके में तामीराती काम करने का पूरा हक भी हासिल है। माविंग ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान 1960 की दहाई में सरहदी मुआहिदा हो चुका है। दोनों मुल्क ने बाहमी रजामंदी से सरहदों की हदबंदी की है। इनके मुताबिक चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी एक मुआशी यानी सीपी एक मंसूबा है जिसका मकसद मकामी तरक्की और अवाम को जिंदगी बेहतर बनाना है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस मंसूबे से चीन के कश्मीर पर मौकिफ में कोई तब्दीली नहीं आएगी। शंगजगांव वादी के जोग्राफियाई हैसियत यह है कि इसके शुमाल में चीन का सियांगांग इलाका, जुनूब और मगरिब में पाकिस्तान का जेर कब्जा कश्मीर के इलाके और मशरिक में सियाचिन ग्लेशियर वाक़ है। इधर भारत ने इस चीन के इस दावे पर और तामीराती सरगर्मी को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। 9 जनवरी को भारतीय वजारत खारजा ने वाज़ह किया था कि शंगजगांव वादी भारत का अटूट अंग है और चीन पाकिस्तान का 1963 का नाम निहाद मुआहिदा भारत कभी तस्लीम नहीं करेगा। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर चजवाल ने कहा है कि चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी भारत की इस सरजमीन से गुजरती है जो पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में है, इसलिए मंसूबा भी गैर कानूनी है। उन्होंने दो टोक अंदाज में कहा कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के तमाम इलाके भारत का लाजमी हिस्सा है और भारत ने चीन को भी कई बार इस पर एहतिजाज भी दर्ज कर दिया है। भारत ने यह भी कहा है कि वो शंगजगांव वादी में जमीनी हकाइक बदलने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेगा और अपने मफादात के तहफ्फुज के लिए हर जरूरी कदम उठाने का हक महफूज रखता है। यह मामला एक बार फिर चीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को बढ़ा सकता है और खित्ते की सूरत हाल पर इसके गहरे असरात पड़ने का खदशा है। इन सब मामलों पर मेरे साथ बात करेंगे डॉक्टर प्रमोद पावा दारुल खिलाफा दिल्ली से, जिन्होंने कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा भी किया था। क्या चीन फिर एक बार कर रहा है साजिश और पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान हो सकती है बड़ी जंग? डॉक्टर साहब, हम ईरान पर बात करेंगे। अमेरिका की तरफ से फिर धमकी, 25% टैरिफ उन लोगों के खिलाफ जो ईरान का साथ देंगे। लेकिन पहले सवाल, चीन की साजिश जो है शंगजगांव को अपना इलाका बता रहा है, जो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान और चीन ने कब्जे में ले रखा है इस इलाके में, जबकि अगर हम इस इलाके की बात करें ये कभी जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करता था। मैं आपसे पहले यह जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, क्या चीन कोई बड़ी साजिश कर रहा है भारत के खिलाफ? पहली बात तो यह है कि चीन ने हमारे खिलाफ कब साजिश नहीं की। चीन और पाकिस्तान दोनों को आप अलग अलग नहीं कर सकते और दोनों जब से बने हैं या जब से हम आज़ाद हुए हैं 1947 से, वो हमारे खिलाफ साजिशें ही कर रहे हैं। आज तक उन्होंने किया क्या है? कभी वो आतंकवादी बीच में दहशतगर्द घुसाते हैं, कभी और अनरेस्ट करते हैं और कभी दुनिया भर के हमारे ऊपर हर तरीके से हमें तकलीफ देने की, 100 कट्स देने की उनकी एक नीति रही है, उनकी एक सरकारी नीति रही है। और उस हिसाब से अगर आज वो कोई और आगे बढ़ते चले जाते हैं तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखिए, ऐसा होता है कि कभी भी दुश्मन को और बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आदमी शुरुआत होती है एक छोटे से फोड़े की और सोच लेता है कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक चला जाएगा, लेकिन बाद में वही कैंसर बन जाता है। हमारी हुकूमत की ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है। हमें पहले अपनी गलती देखनी चाहिए। दुश्मन से तो हम लड़ेंगे, सब मिलजुल कर लड़ेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये एकज़ैदा है, पूरा मुल्क एकज़ैदा है, चाहे उसमें हमारे जम्मू कश्मीर के भाई बहन हों या कन्याकुमारी के हों। तो जब शुरुआत में ही इन लोगों ने हमले करने शुरू कर दिए थे या तकलीफें दी थी, तभी हमारी सरकार को बहुत मजबूती से कदम उठाना चाहिए था और उनकी मुखालफत करनी चाहिए थी। लेकिन तब पता नहीं किस वजह से हमारे प्रधानमंत्री साहब काबिल एहतराम, उन्होंने कह दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुस आया।